वेलकम माय क्यूरियस फ्रेंड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन थर्ड करने जा रहे हैं, जो कि है बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसानी, एकदम मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन सेकंड की तरह है। वही काम टोटल करना होगा, ठीक है। लेकिन चलो एक बार फिर से हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा ये क्लास 10th का है। On comparing the ratios a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the following pair of linear equation are, बताइए, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। दूसरा क्या था, पैरेलल और कोइंसिडेंट। बस वही वाली बात यहाँ पे क्या लिख दी गई, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब यहाँ पे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को आपको समझना होगा। कंसिस्टेंट का मतलब जिस किसी इक्वेशन के पास कम से कम एक सोल्यूशन अगर है, किसी भी इक्वेशन, दो इक्वेशन के पास, यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है, तो अगर किसी दो इक्वेशन के पास कम से कम एक सोल्यूशन है तो उसको हम कहेंगे कंसिस्टेंट। एक हो या एक से ज्यादा हो तो उसको हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। और ऐसी इक्वेशन, ऐसी दो इक्वेशन जिसके पास कोई सोल्यूशन ही ना हो तो उसको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। समझ गए? इसको डिफिनेशन मैंने बताया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू एलिमेंट्स जब बताया था। अब आप जानते हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2 जब आप क्या निकालते हैं रेशियो, तो इसके चक्कर में भी कुछ घन चक्कर हो जाते हैं। जैसे क्या होता है, जब इस तरह का फॉर्म रेशियो निकालेंगे और इक्वल नहीं होगा तो ये वाला फॉर्म बनेगा। जब इक्वल होगा तीनों तब इस तरह का फॉर्म बनेगा, और जब ए दो इक्वल होगा एक नहीं इक्वल होगा तो इस तरह का कुछ फॉर्म बनेगा। तो अभी हम काम करते हैं और आगे बताते हैं कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले काम क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट, ठीक है। मैं सिर्फ फर्स्ट वाले का करके बताऊंगा। सबसे पहले जब आप आंसर लिखेंगे इसको उतार लेंगे, ठीक है। 3x + 2y = 5, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं, जो क्या होता है नॉर्मल जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है a1x + b1y + c = 0। क्लियर है? a2x + b2y + c2 = 0, यही वाला फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा a1x b1y और c क्या है, उधर है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं ना, इसको इधर ले आओगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो इतना तो कॉमन सेंस है कि ये इधर आएगा तो ये माइनस में रहेगा। मतलब एक मैं बता दे रहा हूँ, ये क्या होएगा 3x + 2y - 5 = 0, या क्या होएगा 2x - 3y - 7 = 0। इतना तो कॉमन सेंस है। ये इधर जब आएगा और इसी फॉर्म में रहेगा तभी वही हम c1 और c2 लेते हैं। तो इधर जब आएगा उस हिसाब से हम अपना काउंट करेंगे, उस हिसाब से लिखेंगे। तो 3x + 2y, या तो आप लिखना चाहे तो लिख ले, लेकिन मुझे लिखने का कोई शौक नहीं है। तो ये हो गया 3x + 2y = 5, और ये हो गया 2x - 3y = 7। अब यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखा। अब हम निकालेंगे रेशियो। रेशियो क्या हो गया, ये हो गया a1/a2। तो a1/a2 क्या है, इसका a1 इसका a2, ये क्या हो गया 3/2। अब दूसरा क्या है b1/b2, आपको दिख रहा होगा 2/-3। क्लियर है? ये तो हो गया। अब आगे आप बढ़ना चाहें या ना बढ़ना चाहें, क्योंकि आप तीनों जो फॉर्म है, तीनों जो सिचुएशन वो आप जानते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा है a1/a2 = b1/b2। तो जैसे यही पता चलेगा, हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो पहला कंडीशन था अगर इस तरह से बन रहा है तो समझ जाएंगे क्या हो रहा है। समझ गए ना? और दोनों में देखो, ये एक ऐसा सिचुएशन है कि इसमें ये दोनों इक्वल नहीं होता है और बाकी में इक्वल होता है, और थर्ड वाले में भी इक्वल हो रहा है। तो अगर जैसे पता चले आपको ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं है, जैसे आप वहीं पर रुक जाएं, क्या फ़ायदा c1/c2 लिखने का। या तो आप लिख लें, क्या बात है, मतलब बता रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पे c1/c2 आप लिख लेंगे तो ये हो जाएगा -5/-7, ये हो जाएगा 5/7। तो यहाँ से आपको दिख रहा है तो आप लिखेंगे, समझिए ना, लिखेंगे a1/a2 is not equals to b1/b2। और जब ऐसा है, तो ये कैसा है, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, और उसको हमें कोई दिक्कत नहीं है। समझे ना? जब इस तरह के आ गया तो आप समझ जाएंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन है। और इंटरसेक्टिंग लाइन है, जैसे इस तरह से ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो कम से कम इसके पास एक सोल्यूशन होगा। कहीं एक जगह पे तो कट की होगी एक दूसरे, जो ये वाला मतलब ये है, तो इसकी एक लाइन होगी, इसकी एक लाइन होगी, तो एक दूसरे को कहीं एक जगह पर सिर्फ कट की होगी। तो कहीं एक जगह पर कट की होगी तो वही हो गया एक सोल्यूशन हो गया। मतलब समझे, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन। और जब एक सोल्यूशन है, कम से कम एक सोल्यूशन अगर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे, वो भी बड़े आराम से कहेंगे। तो इसको हम कहेंगे इस तरह से हो गया। उसके बाद यहाँ पे बगल में लिखेंगे इट इज कंसिस्टेंट। क्लियर है? इतना हो गया फर्स्ट कंप्लीट हमारा। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट हमारा है, ये है।
अब इसको मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन आप जाने रहिए, जब आप लिखेंगे एग्जाम में तो इसको पहले उतार लेना यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। A1/A2 इज इक्वल टू 2/4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, समझ गए, ये हो गया। दूसरा क्या है, B1/B2, यहाँ पर B1 क्या है -3 और B2 क्या है -6, -2 माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये भी क्या आ गया 1/2, क्लियर है। अब थर्ड वाला क्या है, C1/C2, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा -8 -9, ये इधर आएगा तो -8 होगा, ये इधर आएगा तो -9 होगा, वो भी बड़े आराम से, तो ये आ गया 8/9, वो भी बड़े आराम से। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये और ये इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, समझ रहे हो ना, ये और ये इक्वल है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, क्लियर है, सब कुछ दिख रहा है। जब ऐसा सिचुएशन बनता है तो आप जानते हैं, कुछ तो जानते हैं, जल्दी बताइए, ये होता है ये वाला सिचुएशन। और जब ऐसा सिचुएशन है तो ये क्या होता है, नो सोल्यूशन। और जब नो सोल्यूशन है तो इसको क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। और ये पैरेलल लाइन है, जब पैरेलल लाइन है आपके पास, जब इस तरह का सिचुएशन बना तो ये पैरेलल लाइन है, ये इधर और ये इधर, पैरेलल लाइन ये कभी मीट ही नहीं करेगी, तो मतलब इसके पास सोल्यूशन ही नहीं है। और जब कोई सोल्यूशन ही नहीं है तो इसको क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सो इट इज इनकंसिस्टेंट, क्लियर है। अब हमारा 2 पार्ट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पर, वो भी बड़े आराम से। अब यहाँ पे आपको थर्ड वाला दिख रहा होगा, थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, है ना, तो या तो आपको इसको इस फॉर्म में कर लेना है कि नीचे मतलब क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर में कुछ ना रहे, सिर्फ न्यूमरेटर में ही सब कुछ रहे। ऐसा आपको अगर करने का शौक है तो ऐसे भी कर लीजिए, डायरेक्ट आप कर लीजिए। लेकिन मुझे शौक क्या है कि 3/2x + 5/3y इज इक्वल टू 7 को मैं पहले चेंज करूंगा। तो यहाँ 3 और 2 का आप एलसीएम लेंगे, 3 2 जा क्या आएगा 6, 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, y इज इक्वल टू 7, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 7 6 जा 42। ये हमारा इक्वेशन आ गया, वो भी बड़े आराम से, ठीक है। फर्स्ट वाला इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 42, और ये हो गया नीचे वाला 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, ठीक है, ये हमारा आ गया। तो ये समझ लो हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, वो भी बड़े आराम से, ठीक है। अब क्या करना होता है, जब हमने इक्वेशन लिखा उसके बाद क्या, रेशियो निकालना है। रेशियो क्या, सबसे पहले A1/A2, ये क्या है 9/9 है, आप जानते हैं ये हो जाता है 1। उसके बाद B1/B2, ये क्या है, ऊपर 10 है नीचे -10 है, ये टोटल क्या हो गया -1, क्लियर है। थर्ड वाला क्या है C1/C2, आपको दिख रहा होगा 42 डिवाइड बाई 14, ये भी माइनस ये भी माइनस, क्योंकि इधर जाएगा, तो 14 1 जा 14, 14 3 जा, जल्दी बताओ 42, ये हो गया माइनस में, ये हमारा आ गया 3। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला रेशियो इस वाले रेशियो के इक्वल नहीं है, तो जैसे ही सबसे पहले यही तो चेक करेंगे रेशियो, जब ये रेशियो इसके इक्वल नहीं है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो अभी आप जानते हैं ऐसा आएगा तो आप क्या कहेंगे, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, समझ गए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्लियर है ना। लिखें, देख लो एक बार, जब इस तरह से आ गया तो इसको क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। और अगर इंटरसेक्टिंग कर रही है लाइन तो उसके पास एक सोल्यूशन होगा, अगर एक सोल्यूशन है कम से कम तो वो कंसिस्टेंट होगा। तो यही हमें लिखना है और यही हमें काम करना है, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, A1 डिवाइड बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यहाँ पे इस साइन लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे शो इट इज, देखो मैं क्या गलत कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इट इज, क्या करेंगे, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्लियर है। और क्या लिखेंगे, इट इज कंसिस्टेंट, ये असली जो आंसर आपका ये है, इट इज कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, इट इज कंसिस्टेंट। तो फर्स्ट वाला हमारा क्या था, जल्दी बताओ, इट इज कंसिस्टेंट, मतलब इसके पास कम से कम एक सोल्यूशन है, ये इंटरसेक्टिंग टाइप का है। सेकंड वाला क्या था, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस था, क्लियर है। इस तरह का होगा तो पैरेलल लाइन होगा, इसके पास नो सोल्यूशन होगा, जब कोई भी सोल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट होगा। थर्ड वाला क्या है, इसके पास क्या है, A1
डिवाइड बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, ये फर्स्ट वाले की तरह है, तो इट इज ए इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो एक सोल्यूशन होगा, अगर कम से कम एक सोल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होगा, कोई वाली दिक्कत की बात नहीं है। हमारा 3 क्वेश्चन 3 पार्ट्स क्लियरिटीज हो गए। अब हम चलते हैं फोर्थ वाले पार्ट पर। अब फोर्थ वाला पार्ट क्या है, ये है, इसको आप पहले लिखेंगे, जब आप आंसर लिखेंगे तो पहले यहाँ पर ये वाला उतार लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अपना A1 बाई A2 इज इक्वल टू 5 बाई -10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये हो गया -1/2, वो भी बड़े आराम से। उसके बाद B1 डिवाइड बाई B2 इज इक्वल टू -3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी क्या आ गया -1/2। ठीक है, यहाँ पे -1/2 लिख देंगे। क्लियर है। अब उसके बाद आ गया C1 बाई C2, ये क्या आ गया -11 डिवाइड बाई प्लस का 22। जब ये माइनस में इधर है तो इधर आएगा तो पॉजिटिव में होगा, तो 11 इंटू 11, 11 2 जा 22, ये आ गया -1/2। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये तीनों का रेशियो क्या सेम आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। क्लियर है। जब ऐसा है, समझ रहे हो ना, ऐसा है तो कैसा है, तो ये किस तरह का है, ये कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर है, वो भी बड़े आराम से है। ये हो गया, इधर से हम बना देंगे, ये इधर से, तो एक दूसरे के कोइंसिडेंट है। तो अगर एक दूसरे के कोइंसिडेंट है तो एक लाइन दूसरी लाइन को जहां टच करती है उतने हमारे सोल्यूशन होता है। तो ये तो एक दूसरे के ओवरलैप है, तो ये भी लाइन इनफाइनाइट जाएगी, तो इसके सोल्यूशन भी इनफाइनाइट होंगे। क्लियर है ना। तो जब कोइंसिडेंट लाइंस के पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होते हैं, और आप जानते हैं जब कम से कम एक सोल्यूशन या एक से ज़्यादा सोल्यूशन होता है, मतलब सोल्यूशन होना चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे साफ साफ हम कहेंगे सिर्फ यही, सो इट इज कंसिस्टेंट। क्लियर है, समझ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ वाले पार्ट पर, वो भी बड़े आराम से। क्लियर है, हमारा 5 ही था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अब आप चाहते हैं कि इसको मैं सॉल्व कर दूं, सॉल्व कर दूं, क्या बात है। और आप डायरेक्ट करना चाहते तो डायरेक्ट कर दे, लेकिन मैं सॉल्व करूंगा क्योंकि मुझे फालतूगिरी अच्छा नहीं लगता है। जब सॉल्व आप एक बार कर ले जाएंगे सही से ना, तब आपका जो आंसर लाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, वो एक्यूरेट होगा। और इस तरह से करेंगे ये डिवाइड बाई ए तो कुछ गलती हो सकती है। ठीक है, तो 2y इज इक्वल टू 8 है, तो इसको हम सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। तो ये होगा हमारा, क्या होगा जल्दी बताओ, ये होगा 3 और 1 का हम एलसीएम लेंगे, तो ये होगा 3 1 जा 3, तो 4 यहाँ पर 4x प्लस 1 3 जा 3, 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 8। ये हो गया। यहाँ पे बगल में हम ये कर लेते हैं, 4x प्लस 6y, 8 3 24, 24। क्लियर है। अब यहाँ पे हमारा आ गया 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24। अब यहाँ पे आपको दूसरा वाला दिख रहा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको कुछ कॉमन दिख रहा है ना, 4x 6y 24। अगर आप के पास थोड़ा सा समझ में ना आए कि कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट आप ये और ये दोनों लिख देंगे, तब भी सेम आएगा। लेकिन मुझे दिख रहा है कि कॉमन आ रहा है, तो इसलिए मुझे निकालना ही होगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे 2 कॉमन निकालेंगे, होगा 2x प्लस 3y, और ये हो गया, इधर हो गया 24, तो 2 1 2 2 4, ये हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो दोनों सेम है। अगर आपको सेम ना समझ में आएगा तब भी आप डायरेक्ट करेंगे, मतलब इसको और ये वाली इक्वेशन को आप लेट करके सपोज करके आगे काम पढ़ाएंगे तो आपका हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया एक 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। दूसरा क्या आ गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन, वो भी बड़े आराम से। अब इसके बाद क्या करना है, इक्वेशन हमारी लिख गई। अब हमें क्या निकालना है जल्दी बताओ, रेशियो A1 डिवाइड बाई A2, 2/2 1, B1 बाई B2 इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1, C1 बाई C2 इज इक्वल टू -12 बाई -12, यह आ गया 1। मतलब तीनों सेम है। क्लियर है। तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। यह आ गया इस तरह से। और जब इस तरह से आता है तो आप जानते हैं ये क्या होता है, यही वाला होता है, फोर्थ वाला। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन होती है, और जब कोइंसिडेंट लाइन होती है तो उसके पास बहुत से सोल्यूशन होते हैं, और जब कुछ ना कुछ सोल्यूशन हो तो उसको क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इट इज, सो इट इज कंसिस्टेंट, क्योंकि जो पूछा गया वही हम लिखेंगे। क्लियर है कि अगर किसी भी दो इक्वेशन के पास अगर एक भी सोल्यूशन है,
एक से ज़्यादा है तो कोई बात नहीं है, मतलब कम से कम एक ही सोल्यूशन है, और एक से ज़्यादा तो कोई दिक्कत ही बात नहीं है। अगर उसके पास एक सोल्यूशन है या एक से ज़्यादा सोल्यूशन है तो उसको हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट लाइन। और अगर कुछ भी सोल्यूशन नहीं है तो उसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट लाइन। क्लियर है? तो ये हमारा 5 पार्ट था, इसमें यही बताना था और कितना ही सिंपल है। तो इसमें इस तरह से हमने फर्स्ट वाला हमने निकाला। फर्स्ट वाला हमारा क्या था, कंसिस्टेंट था। कंसिस्टेंट होगा तो क्लियर है ना, इस तरह का हमारा फॉर्म बना कंसिस्टेंट। सेकंड वाला क्या था, इनकंसिस्टेंट, इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। थर्ड वाला हमारा क्या था, जल्दी बताओ। थर्ड वाला हमारा था इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये इन आई मीन टू से दैट कंसिस्टेंट है, मतलब इसके पास सोल्यूशन है। क्लियर है? उसके बाद हमारा फोर्थ वाला क्या था, फोर्थ वाला था कंसिस्टेंट, मतलब इसके पास भी सोल्यूशन है। फिफ्थ वाला क्या था, फिफ्थ वाला आपके पास ही है, ये है इट इज़ कंसिस्टेंट। कि ठीक है, हमने रेशियो से निकाला और रेशियो से चेक किया, पता पा गए कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट है। क्लियर? तो आई होप यू एंजॉय आंसर थर्ड। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।